बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद और इसके साथ ही साथ सारे कैंडिडेट जो है नॉमिनेशन भी कर लिए। अब आखिरी दौर में जो है स्कूटनी का भी जो तारीख है, और ऐसे में बता दें कि बीजेपी के प्रदेश कार्यालय को पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजा दिया गया। तस्वीर जो देख रहे होंगे, तस्वीर में आप साफ तौर पर देख रहे होंगे किस तरीके से बीजेपी के प्रदेश कार्यालय को सजाया गया है। इसके प्रदेश कार्यालय के बाहर भी कई तरीके के पोस्टर लगाया गया है, जो सरकार की ओर से जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उस योजनाओं के जिक्र किया गया है। इसके साथ ही साथ विपक्ष पर भी निशाना साधा गया है। विपक्ष के शासनकाल में 1990 के शासनकाल, 1990 से 2005 का जो शासनकाल रहा सरकार का विपक्ष का, उसका भी जिक्र किया गया है। तमाम कई तरीके जो है कटीन लगाया गया है। तस्वीर में देख रहे होंगे जहानाबाद में उपद्रवियों ने 100 लोगों को भून डाला। इस तरीके से कई तरीके के जो कटीन है लगाया गया है। इधर देख रहे होंगे 14 नवंबर को फिर से एनडीए सरकार आ रही है। भाजपा और एनडीए का विजय। जब बिहार में आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। कई तरीके के जो हैं यहाँ पे पोस्टर लगाए गए हैं और बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जो है तमाम रणनीतियाँ भी बनाई जा रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के जो नॉमिनेशन तमाम कैंडिडेट करने के बाद उसके तरीके से पूरी तरीके से जो हलचल है वो हलचल बढ़ी हुई है। कुछ कार्यकर्ता हैं भी, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? सब लोग वैशाली जैसा है। वैशाली के रहने। क्या माहौल है अभी? पूरे भाजपा कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया है। अच्छा माहौल है सर। हम लोग तो अपना मांग के लिए आए हैं सर। हम लोग नल जल अनुरक्षक हैं करीब सर 8 साल से, और ये सब हम लोग वैशाली जिले से आए हैं, नल जल अनुरक्षक हैं। और ये मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको हम लोग ने बहुत अच्छे से संभाल के रखा है, चलाया भी है। लेकिन सर हम लोग 8 साल से काम कर रहे हैं, 24 घंटा 24। चुनाव का क्या माहौल लग रहा है? वो सर अच्छा ही है। पहले हम एक बात कहना चाह रहे थे सर। अच्छा। हमारा भी इस तरह बात रख लीजिए। अभी से हम लोग 8 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को कोई पेमेंट नहीं हुआ है। ना सब कुछ किया जा रहा है। जब हम मांग के लिए आए हैं। कौन सा सेवा में? जी सर, कौन सा सेवा? अनुरक्षक में है सर। अनुरक्षक में जी, पीआरडी से जी। लेकिन अभी तक कोई बात नहीं सुनी? नहीं सर, हम लोग कोई कुछ तो चुनाव के बाद ही बात कुछ सुना जाएगा। हाँ सब देखिए क्या। हाँ सर, तो जो भी है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पड़ेगा मुकेश राम। कहाँ के रहने वाले? सीतामढ़ी पुपरी। क्या माहौल है सीतामढ़ी में एनडीए का इस बार? माहौल तो बहुत बढ़िया है अभी जी। तेजस्वी यादव भी पूरी तरीके से दमखम के साथ लगे हुए हैं। वो भी लगे हुए हैं, लेकिन इधर बीजेपी क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कमल छाप का पूरा ये है। हाँ जी। नीतीश कुमार जी के काम का जो चल रहा है, जनता पार्टी अपना बदौलत काम कर रही है। देखिए नीतीश जी के भी बदौलत चले और बीजेपी के, अरे भारतीय जनता पार्टी। क्या माहौल है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को तीसरी सरकार जो गांव की सरकार होती है, जहां से 243 विधायक जिता कर भेजता है जनता, सरकार इस बार जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी को याद आया कि गांव में कौन कौन सी बुनियादी सुविधा और कौन कौन से निचले कदम के व्यक्तियों को वो सम्मान दिया जाए, जिसकी कल्पना लोग नहीं करता था, वो फैसलाएं लिया गया। और कुछ ऐसी महत्वपूर्ण फैसलाएं लिया गया जिस चीज़ की ज़रूरत है, और उसी पर आधारित आज डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के साथ में पूरे बिहार के नल जल अनुरक्षक और वार्ड सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। और आप समझ लीजिए कि 1,23,000 जीते हुए जनप्रतिनिधि अगर बैठक कर रहे हैं उनके जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष, तो कितना बड़ा रणनीति है। कहीं ऐसा ना हो कि 243 विधानसभा में सुनामी आ जाए। अच्छा, क्या एनडीए कहावत है, हम लोगों की एक नारा होती है, जो हमारी बात करेगा हम उसी की बात करते हैं। गांव की सरकार हम हैं। आप हमसे इतना जल्दी कैसे मुंह से खुलवा लीजिएगा कि किसकी सुनामी आएगी और किसके घर में दिया बुझेगा? सुनामी अब तो वही ना बताइएगा, किसका सुनामी आएगा, किसका घर बुझेगा। अभी तो वक्त है नहीं कि आप पे सरकार कोई फैसला ले सके। अकेले वार्ड मेंबर 24 MLC चुनते हैं, 72% अकेले वोट गिरते हैं। वो इस कार्यालय में आज टोटल का टोटल उपस्थित हो रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि अकेले जो वार्ड पार्षद 24 को MLC दे सकता है। तो कोई भी निर्णय लिया जाएगा वो तो 14 तारीख के बाद ही निर्णय लिया जाएगा ना, जब सरकार की गठन हो जाएगी। अभी तो कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, चाहे दिलीप जायसवाल जी कर ले, चाहे सम्राट चौधरी जी, चाहे तेजस्वी यादव जी। निर्णय की बात नहीं हो के सुनामी आने से पहले आहट आ जाती है कि क्या आगे होने वाली है। ठीक है, आपकी नीयत अगर मेरे प्रति अगर साफ हो जाएगा ना, तो आपको कहावत है, दिल चीर कर लोग सामने में रख देता है। सरकार आज साफ कर देगा। आप नहीं बता रहे हैं किसको आप इस बार कर रहे हैं समर्थन?
ये जो व्यक्ति दिख रहा है वो 1,14,668 वार्ड मेंबर का प्रदेश अध्यक्ष है। ये जो व्यक्ति आपके सामने में दिख रहा है वो उस व्यक्ति का प्रदेश अध्यक्ष है जो 1,23,000 नल जल योजना को पानी चला रहा है। 14 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई तो क्या बात बनी है? हमारी एक सरकार के सामने में आइडियोलॉजी है। हम बिहार सरकार और केंद्र सरकार के मुख्य अंग हुआ करते हैं। सरकार इतना दिन राज्य में और मतलब है जो नई दिल्ली की सरकार ही एसी में चल रही थी। गांव की याद आई, गांव में कुछ उपलब्धियां भी हासिल हुई गांव के लोगों को, और कुछ होना भी है। जिसको होना है उस चीज़ का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आज हो जाएगा, आपके नेशनल चैनल पर पता चल जाएगा कि 243 विधायक किसका बन रहा है, ओपिनियन पोल में फिगर किसका ज़्यादा जाता है। सरकार बनाने वाले भी हम हैं और बिगाड़ने वाले भी हम हैं, क्योंकि 243 में अगर सबसे ज़्यादा किसी का पकड़ होता है तो वो 700 वार्ड में जनता जिसको चुन के भेजता है उसकी पकड़ होता है। और हमारे घर में उस चीज़ के लिए लड़ाई नहीं कभी होता है कि हमें विधायक बना दो, वार्ड मेंबर के लिए लड़ाई होता है। तो आप जान लीजिए कि 100, 200, 300, 400 व्यक्ति को इकट्ठा करके तब उस समय में चुनाव लोग जीतते हैं और भाई भाई में लड़ाई होता है। और उस आदमी को चुनने वाला व्यक्ति 1,14,000 आज नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के सामने में है, तो कुछ ना कुछ बड़ा तूफान पैदा होने वाला है। बड़ा तूफान पैदा होने वाला है। क्या तूफान पैदा होने वाला है जी? हमको पता नहीं है। नहीं बताएंगे? नहीं। क्या कर रहे हैं अभी? क्या लग रहा है माहौल बिहार में? देखिए, अब जब बात करने का हुआ तब आ गए। सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ। मैं मोतिहारी जिला से। मोतिहारी में क्या माहौल लग रहा है अभी चुनाव का? अपना तो परिचय तो पहले दे दूँ। दीजिए। मैं मोतिहारी से आया हूँ, तुरकौलिया प्रखंड। अच्छा। जयसिंहपुर मेरा पंचायत हुआ। वार्ड नंबर 11 से मैं वार्ड सदस्य हूँ। जी जी। अच्छा। इसके पहले पीछे भी हम वार्ड सदस्य थे। अच्छा। 5 साल। अभी क्या माहौल क्या लग रहा है राजनीति का, जो बताएं? जब तक अधिकार नहीं मिलेगा हम लोग इनके साथ में नहीं है। अच्छा। स्तरीय वाला पंचायत वाले के तो कैंडिडेट का तो कुछ मिला ना जी? सबसे पहले हम लोग सरकार रोड पर लिया के खड़ा कर दिया है, तो हम कैसे मतलब हम अपना अधिकार दे देंगे? हम लोग का जो अधिकार देगा, हम लोग का बात सुनेगा, हम लोग उसी को वोट करें। क्या बात जी? हम लोग को बात बीजेपी के घर में घुस कर कह रहे हैं? जी सर, उसी में उन्हीं यहीं पे कर रहे हैं, इनके ऑफिस के सामने कर रहे हैं। जो हम लोग का अधिकार देगा, जो हम लोग का बात सुनेगा, हम लोग उसी को वोट देंगे, उसी को जिताएंगे। नहीं तो उसको जिता रहे हैं जी। सीधा सीधी बात है। हम लोग तो किसी के सपोर्ट में नहीं है। हम लोग वार्ड सदस्य हैं और जो वार्ड के साथ है हम उसके साथ हैं। वार्ड के साथ है वो, हम उसके साथ हैं। हम क्या कमी दिख रही है? कमी यही दिख रहा है कि सबसे पहले हम लोग का जो वित्तीय अधिकार था जो 2017 में मिला हुआ था, विकास राशि, महत्वपूर्ण बात यही है कि विकास राशि अगर वही चीज़ हम लोग को फिर से मिलता है या फिर सरकार उस पर कुछ पहल करती है, कुछ सूचना देती है, कोई चिट्ठी निकालती है कि हाँ वार्ड सदस्यों को फिर से वित्तीय अधिकार दिया जाएगा, तो हम लोग सरकार को सपोर्ट करेंगे। और सरकार का 9 महीना हम लोग का बचा हुआ है। ये 9 महीना में हम लोग का कार्यकलाप अगर मिल जाता है तो हम लोग पूर्ण रूप से इनके साथ में है, बीजेपी के। इसमें कोई दो मत का बात नहीं है। लेकिन हम लोग अभी फ़िलहाल में हम लोग रोड पर आके खड़े हुए हैं। हम लोग का मतलब तो कोई बात नहीं ना बनेगी। अभी तो सरकार आप लोग के प्रति कोई फैसला भी नहीं ले सकती है, क्योंकि आचार संहिता लागू है, कोई नहीं करना। 4 साल से सर यही संघर्ष में लगे हुए हैं। 4 साल से बताइए, हम लोग का कोई अधिकार नहीं मिला। हम लोग का अभी पंचायत में कोनो मान सम्मान नहीं है। क्या हम लोग चुनाव जीत कर क्या करें? हम लोग बताइए। तौर पे तमाम तरीके के लोगों की समस्या है, और ऐसे में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में लोग पहुंचे हुए थे। वार्ड सदस्य के लोग हैं जो त्रिस्तरीय पंचायत के कहा जाता है, और ऐसे में आपको तस्वीर जो दिखा रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की तस्वीर है। तमाम जगह जो है पूरी तरीके से दुल्हन की तरह जो है बीजेपी के कार्यालय को सजा दिया गया है, और तमाम तरीके के जो सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं जो आम जनता के लिए चलाए जा रहे हैं, उन तमाम योजनाओं को जो है यहाँ पर जिक्र किया गया है। 76 लाख प्लस किसानों को मिल रहा सम्मान निधि का लाभ, और करोड़ों को मिल रहा है आयुष्मान कार्ड का लाभ। इस तरीके से कई जो पोस्टर हैं, कई पोस्टर लगाए गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि एनडीए जो है और ख़ासकर बीजेपी जितनी योजनाओं को बखान कर रही है, जनता किस पर भरोसा जताती है, इसका जो है अब जो नतीजा है 14 तारीख को ही पता चलेगा। जब 2 चरणों के जब वोटिंग की जो प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी, जब 14 तारीख की जब काउंटिंग होगी, तो देखना होगा कि किसका जो किस्मत है वो किस्मत सफल होता है और किसका जो किस्मत है वो खाई में गिरता है। सहयोगी राजवल्लभ के साथ विवेक रंजन को पटना।